हेलो दोस्तों, जैसे आज जो है ना 20 अगस्त और 20 अगस्त के दिन नैनीताल के मौसम हो रहा है बड़ा खूबसूरत, क्योंकि भैया बारिश नहीं हुई है और चारों तरफ लगे हैं बादल। कहीं मौसम खुला हुआ भी है नैनीताल में और सबसे बेस्ट मौसम हो चुका है घूमने के लिए, क्योंकि बारिशें कम हो चुकी हैं। और जो आपको एक ग्राउंड दिख रहा है ये वाला, इसमें बहुत जल्द जो है मेला शुरू होने वाला है। तो 28 या 29 से मेला शुरू हो जाएगा नैनीताल में और पूरे एरिया में यहाँ पर दुकानें लगती हैं, झूले लगते हैं। काफ़ी बड़ा मेला होता है नैनीताल में और काफ़ी इसमें श्रद्धालु आते हैं गाँव से, तो बहुत भीड़ रहती है इस मेले के अंदर। और कम से कम 5-7 दिन मेला चलता है। तो अब जो है 2-4 दिन के बाद से मेले की तैयारी शुरू हो जाएगी। नैनीताल में बहुत जल्द लगने वाला है मेला। और नैनीताल के मौसम की बात करते हैं ना, तो आज मेरी बैक साइड देखो, इधर जो है बादल लगे हुए हैं और पीछे की साइड जो है मौसम खुला हुआ है। तो दाद नैनीताल का मौसम ऐसा हो रहा है, कहीं खुला है कहीं बंद है। और चलते हैं सीधे पंत पार्क और देखेंगे कि आज भीड़ है या नहीं है, क्योंकि पर्यटकों का आना बहुत कम हो चुका था बारिश की वजह से। और 2 दिन की छुट्टी पड़ी थी नैनीताल में, तो काफ़ी भीड़ हो गई थी नैनीताल में। फिर उसके बाद से फिर जो है धीरे धीरे पर्यटक कम हो गए थे और नैनीताल फिर से एक बार पूरा खाली हो चुका है। नैनीताल में इतना पर्यटक अभी बिल्कुल भी नहीं है और घूमने का सबसे बेस्ट मौसम यही है। तो नैनीताल आगे आप घूम सकते हैं, और क्योंकि इसमें आपको टैक्सी, होटल, काफ़ी चीज़ें जो है कम रेट में मिलेंगी, क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है। और चलते हैं, ब्लॉग करते हैं शुरू। जिन लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा है तो फटाफट लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। चुका हूँ नगर पालिका की तरफ। तो पालिका की तरफ जो है मार्केट शिफ्ट हो चुकी है। मैं काफ़ी बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि जो पंत पार्क में मार्केट लगती थी वो इधर की तरफ शिफ्ट है, क्योंकि अभी मार्केट पूरी बंद है। तो मार्केट शाम को 4 बजे से ओपन हो जाएगी और शाम के 8 बजे तक मार्केट खुली रहेगी। तो आप यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको सस्ते दामों पर मिलेंगी और सबसे सस्ती मार्केट नैनीताल की यही है। तो अभी तो बंद है मार्केट इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी मार्केट बंद है। और हम चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट का टाइम जो है शाम को 4 बजे से है। तो सबसे सस्ती जो मार्केट है नैनीताल में वो यही है, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर स्वेटर, जैकेट, हर तरीके का आपको आर्टिकल यहाँ पर मिलेंगे। और हम चलते हैं पहले यहाँ से नीचे की तरफ, क्योंकि जिस तरीके से सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो भीड़ तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि इस जो है पर्यटक बिल्कुल कम हो चुके हैं। और चलते हैं सीधे यहाँ से पंत पार्क की तरफ चलेंगे, क्योंकि पंत पार्क से हमारा ब्लॉग शुरू होता है, क्योंकि वहीं से मालूम चलता है कि नैनीताल में आज भीड़ है या नहीं है। तो यहीं से दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि आज खाली सा ही दिख रहा है ना। तो और दिन तो ये चौराहे से ही भीड़ शुरू हो जाती है, तो यहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि नैनीताल में आज कितनी भीड़ है या नहीं है नैनीताल में। तो आज भी नैनीताल पूरा खाली है। और सामने देखेंगे आप तो गेट का काम चल रहा है और बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा गेम इसका। तो दोस्तों बहुत जल्दी जो है गेट का काम कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी जो है इसमें काम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तो गेट बंद चल रहा है, तो आपको आगे से घूम कर आना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला रास्ता जो ना ये बंद कर रखा है। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला गेट खुल जाएगा। और यहीं से जस्ट मैं दिखाऊँ आपको सामने, तो सामने देखेंगे तो बादल लगे हुए हैं, बारिश का मौसम है। और बारिशें इतनी नहीं हो रही हैं, 2-3 दिन से बारिशें बहुत कम हो चुकी हैं नैनीताल में। कल बारिश दिन के टाइम पर हुई थी, ज़्यादा खास बारिश नहीं हुई है, पर लगातार बारिशें नहीं हो रही हैं। जैसे 24 घंटे की बारिश जैसा अलर्ट बता रहे थे, उस हिसाब से नैनीताल में बारिश नहीं हो रही है अभी तो फिलहाल। अब जो है बरसात का मौसम भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेले के बाद से बरसातें ख़त्म हो जाती हैं। और पर इधर की तरफ देखेंगे तो पूरा जो ना इधर की साइड जो है बादल लगे हुए हैं काफ़ी, और इधर की साइडों का मौसम खुला हुआ है। तो ये है नैनीताल का मौसम, इधर की तरफ बादल लगे हैं, कहीं खुला है, कहीं बंद है, कहीं बारिश का मौसम हो रहा है। और पूरी झील पूरी खाली पड़ी हुई है, कोई बोटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि पर्यटक बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 2 बोटें दिख रही हैं, वो भी तल्लीताल की तरफ। तो इधर वाले एरिया में तो पूरा खाली है। और हम चलते हैं नीचे की तरफ, तो जैसे आप देखेंगे पूरा देखो रोड खाली पड़ा है। क्यों? क्योंकि आज बिल्कुल भी नैनीताल में पर्यटक नहीं है। जब नैनीताल में भीड़ या सीजन शुरू होता है ना, तो सबसे पहले ये वाला रोड भर के चलता है और काफ़ी जो है यहाँ पे भीड़ रहती है नैनीताल में। और इधर की तरफ बिल्कुल भी आज जो है भीड़ नहीं है, क्योंकि चारों तरफ खाली सन्नाटा ही दिख रहा है और काम भी कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत ये वाले पेड़ रह गए हैं, तो ये भी कंप्लीट हो जाएंगे इधर की तरफ भी। पर जो है पूरा रोड पंत पार से गुजराता का काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो काम चल रहा है वो मंदिर की तरफ चल रहा है। तो हम उधर भी चलेंगे, दिखा के लेकर आऊँगा कि मार्केट हटा दी गई है और मार्केट शिफ्ट भी कर दी गई है, ओपन भी हो गई है मार्केट। और पहले चलते हैं सीधा यहाँ से बस स्टैंड की तरफ और दिखा के लेकर आता हूँ मैं आपको बस स्टैंड की तरफ, क्यों आज पर्यटक हैं या नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से लेक दिख रही है पूरी खाली दिख रही है। तो दोस्तों चलते हैं सीधे पहले यहाँ से बस स्टैंड की तरफ और दिखा के लेकर आऊँ, क्योंकि बोर्डें सब बंदी भी हैं, क्योंकि कोई भी इतनी बोटिंग नहीं हो रही है। पूरी लेक जो है खाली पड़ी हुई है। इधर की तरफ देखो आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और दिन जैसे यहाँ पर 2-3 दिन की छुट्टी पड़ी थी नैनीताल में, तो इतनी भीड़ थी कि यहाँ पर टिकट तक नहीं मिल रहा था बोटिंग का। पर आज देखो बिल्कुल जो है ना खाली पड़ा हुआ है, सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं है। कुछ पर्यटक बैठे हुए हैं बस, वो भी बोटिंग नहीं कर रहे हैं।
और पूरी झील जो है ही खाली पड़ी हुई। और मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे से चल के आपको। तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम देखो बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे आप देखेंगे तो चारों तरफ जितनी हैं सब बोर्डें बनी हुई हैं, कोई भी पर्यटक नहीं है और झील जो है ना पूरी खाली है। तो इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैनीताल में बिल्कुल भी पर्यटक नहीं है। पर नैनीताल में जो है ना इस महीने के बाद से जो है नैनीताल में सीज़न शुरू हो जाएगा। फिर से जो है नैनीताल में कम से कम 3-4 महीने काफ़ी भीड़ रहेगी, क्योंकि झाड़ों का सीज़न शुरू हो जाता है और काफ़ी पर्यटक आते हैं बाहर से घूमने के लिए, क्योंकि मौसम हो जाएगा बड़ा खूबसूरत। क्योंकि अभी तो बरसात का दौर चल रहा है, तो धीरे धीरे जो है बरसातें ख़त्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद जो है पर्यटकों का आना नैनीताल में फिर से शुरू हो जाएगा। और बहुत जल्द जो है मेला लगने वाला है, तो मेले की तैयारी शुरू हो जाएंगी। तो काफ़ी नैनीताल में फिर से एक बार रौनक रहेगी। 5-7 दिन तक का मेला लगेगा और काफ़ी मेले में भीड़ भी रहेगी। तो आप भी आ सकते हैं नैनीताल मेले में घूमने के लिए। काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको और काफ़ी बड़े एरिया में मेला लगता है। मैंने दिखाई दिया आपको कितना बड़ा ग्राउंड में मेला लगता है। और सामने का आप बात करेंगे नैनीताल के मौसम की, तो देखो सामने सब बादल लगे हुए हैं। बारिश का कुछ पता नहीं कि किस टाइम हो जाए शुरू, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ कि हम जब ब्लॉग अपलोड कर देते हैं और ब्लॉग अपलोड करने के बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद मौसम फिर से बारिश शुरू हो जाती है। तो नैनीताल की बारिश का कुछ नहीं पता कि किस टाइम बारिश हो जाए, क्योंकि हम ब्लॉग अपलोड करते हैं। कई बार हो चुका है मेरे साथ कि काफ़ी लोगों की कमेंट आई कि भैया अभी तो बारिश हो रही है। तो कभी कभी होता है कि ब्लॉग अपलोड कर देते हैं, दिन में हल्की फुल्की बारिश हो जा रही हैं। और अब तो वैसे 2-3 दिन से लगातार वाली बारिशें नहीं हुई हैं जैसे हो रही थी। और जिस तरीके से जो नाला है जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, तो ये नाला बहुत तेज़ आता है। सबसे मेन नाला यही है जो सामने से की तरफ से आता है पानी में। अभी भी पूरा ये शांत है, क्योंकि पानी नहीं है, इतना तेज़ नहीं आ रहा है ना। तो ये नाला बहुत तेज़ आता है ऊपर की तरफ से और जस्ट इस नाले में आकर मिल जाता है। तो उसका तो आपको मैंने दिखाई दिया था कि किस तरीके से बरसात जब फुल बरसात होती है तो किस तरीके से पानी इस नाले में चलता है और किस तरीके से बोर्डों में पानी भर जाता है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। पर झील की बात करें तो पूरी झील खाली पड़ी हुई है और बिल्कुल शांत है। सिर्फ जो बोर्डें चलनी है, बोर्डिंग हो रही है, उसी हो रही है तल्लीताल की तरफ। सिर्फ 2-3 बोर्ड इधर दिख रही है, पर मल्लीताल की तरफ को कोई बोर्डिंग नहीं दिख रही है। और सामने पैडल बोर्ड की बात करेंगे ना, पैडल बोर्ड में भी सब बोर्डें ऐसी ही खड़ी हुई हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जब छुट्टी हुई थी नैनीताल की तो बोर्ड भी पैडल बोर्ड भी नहीं मिल पा रही थी लोगों को। काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा था लोगों को। पर यहीं से दिख रहा है कि जितनी बोर्डें हैं सब बंधी हुई हैं। और देखो बैंड हाउस में भी कुछ ही लोग हैं और उधर की तरफ जहाँ हम जाते हैं उधर की तरफ भी जो है काफ़ी पर्यटक बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि आज सुबह अभी का मॉर्निंग का टाइम है और दिन तक थोड़ी बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। और मैं चलता हूँ उधर की तरफ को आपको लेके और दिखा के लेकर आता हूँ कि उधर की तरफ कितनी इस टाइम भीड़ है। वहाँ से व्यू नैनीताल का कैसा आएगा। पर मौसम की बात करें तो नैनीताल का मौसम जो है ना, देखो इधर की तरफ खुला हुआ है मौसम और तल्लीताल की तरफ मौसम घिरा हुआ है। तो नैनीताल का पता नहीं कि मैं अभी ब्लॉग अपलोड करूँ और थोड़ी देर बाद फिर से नैनीताल में बारिश शुरू हो जाए, तो उसका कुछ नहीं पता। क्योंकि मौसम भाई कुदरत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी टाइम पे भी बारिश हो सकती है, किसी टाइम पे भी मौसम खुल सकता है और किसी टाइम पे भी धूप निकल सकती है नैनीताल में। और दोस्तों अब जो है ना मौसम सही होने लग जाएगा ना, तो ये वाली जो आपको पहाड़ी दिख रही है टिबन टॉप, इस वाले के भी अब मैं जो है ना ब्लॉग बना के लेकर आऊँगा, क्योंकि मौसम खुल जाएगा तो वहाँ से जब दिखेगा चारों तरफ को तो बड़ा खूबसूरत व्यू आता है उधर की तरफ भी। तो बहुत जल्द जाएंगे हम लोग, पर जब जाएंगे जब मौसम नैनीताल का अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ का व्यू दिखना चाहिए। क्योंकि इस टाइम जो ना कोहरा लगा हुआ रहता है, उसकी बैक साइड में भी कोहरा लगा रहता है, तो वहाँ से ना पूरा व्यू नहीं दिखाई देगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जब दिन मौसम खुल जाएगा तो दोस्तों पैदल जाएंगे, 2-2.5 घंटे की राइड रहेगी पैदल की, पर बहुत जल्द जाकर वहाँ पर ब्लॉग बना के लेकर आएंगे। काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग होती है। टिबन टॉप दोबारा से बन चुका है, तो आप भी जाइए। तो हॉर्स राइडिंग करनी हो तो आप 12 पत्थर से कर सकते हैं, फिक्स प्राइस है उनके। और बड़ा टूर अच्छा है, फॉरेस्ट का पूरा टूर रहता है 2-2.5 घंटे घूमने का। तो आप हॉर्स राइडिंग से भी जो है पूरा टूर कर सकते हैं। और मैं चलता हूँ दोस्तों आगे की उधर की तरफ और मैं दिखा के लेकर आऊँ आपको उधर की तरफ जो किस तरीके से भीड़ है या नहीं है, उधर से नैनीताल का व्यू कैसे मिलता है। दोस्तों फिर मैं आ चुका हूँ पंत पार्क की तरफ, क्योंकि बस स्टैंड में आज जो है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और कम बोर्डिंग हो रही है नैनीताल में, क्योंकि पर्यटक नहीं है उधर की तरफ। और काफ़ी टाइम वहाँ पर मैंने पूरा दिखाया कि वहाँ से किस तरीके से जो है बादल लगे हुए हैं, कहीं कहीं मौसम खुला हुआ है, कहीं बादल लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज जो है ना बैंड हाउस में भी आज जो है भीड़ कमी दिख रही है। दोस्तों इधर की तरफ भी ना आज जो है ना पंत पार्क की तरफ भी जो है पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल कोई भी नहीं है। वो लोकल की चहल पहल इस टाइम यहाँ पर हो रही है। और बैंड हाउस की बात करेंगे तो बैंड हाउस भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि बैंड हाउस में और दिन जैसे भीड़ रहती है नैनीताल में, तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। दोस्तों बिल्कुल जो है ना बैंड हाउस पूरा खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि बैंड हाउस में सिर्फ 1-2 जने दिख रहे हैं, क्योंकि और दिन तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। और मैं अंदर से भी आपको दिखा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से वहाँ का नैनीताल पूरी झील का व्यू दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से भी बड़ी खूबसूरत व्यू आता है। जैसे कि अब देखो धूप निकल गई, तो नैनीताल का मौसम का कुछ नहीं पता यार। देखो अभी ब्लॉग अपलोड भी नहीं करा और बारिश भी हो जाएगी तो कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखो सामने की तरफ देखो अब बोर्डिंग शुरू हुई है, क्योंकि अब जो है बोटें 2-3 बोटें जा रही हैं, क्योंकि पर्यटक अभी इधर को आए हैं ना। तो उस टाइम जिस टाइम मैंने वहाँ खड़ा हुआ था तो बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था बोर्डिंग जैसे नहीं हो रही, पर फिर पर्यटक आना शुरू हुआ, धीरे धीरे बोट जा रही हैं यहाँ से। देखो 2-3 बोटें निकल चुकी हैं, तो अब भीड़ थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। शाम तक का तो हल्का फुल्का नैनीताल में भीड़ हो ही जाती है,
और संडे के दिन तो काफ़ी नैनीताल में भीड़ रहती है। छुट्टी का दिन रहता है शनिवार इतवार में, तो भीड़ नैनीताल में थोड़ा कस्टमर आ ही जाता है और काफ़ी भीड़ चलने लग जाती है। और देखो मौसम की बात करेंगे तो इधर की तरफ धूप निकल रही है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है इधर की मौसम देखेंगे तो आप। चारों तरफ धूप निकल गई और कहीं कहीं बादल भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मौसम पूरा खुल चुका है, बादल भी लगे हुए हैं। और बोर्ड देखो कितनी यहाँ पर साइड से बनी हुई है। और इधर से मैं सोचा कि इधर से भी थोड़ा सा दिखाता हूँ चारों तरफ को। सामने देखो वह है रोपवे वाला पॉइंट, तो आप केबल कार से भी जा सकते हैं और टैक्सी से भी और स्कूटी से भी रेंट पे लेके जा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पर। 360 टावर है और बड़ा एंजॉय आता है उसमें, काफ़ी हाइट तक ऊपर जाता है, पूरा व्यू मिलता है इधर की तरफ का भी नैनीताल का भी, और हिमालय दर्शन का भी पूरा व्यू वहाँ से दिखता है। और काफ़ी जो है झूले भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और एक्टिव भी काफ़ी हैं, रेस्टोरेंट है काफ़ी, तो ऊपर आप जा सकते हैं टैक्सी करके भी। अच्छा टूर है, टैक्सी वाले जाओगे तो कम से कम 2.5 या 3 घंटे का टूर रहेगा टैक्सी का। और अपनी स्कूटी रेंट पे लेके जाएंगे तो आराम से आप घूम के आ सकते हो उसमें, तो शाम तक की आपकी बुकिंग रहेगी स्कूटी की। और इधर तब देखेंगे तो बादल लगे हुए हैं, क्योंकि नैनीताल का कुछ नहीं पता भैया कब बारिश शुरू हो जाए और कब धूप निकल जाए। तो जैसे देखो अभी बारिश शुरू हो चुकी थी, कल कम से कम 3 बजे के टाइम पर बारिश शुरू हो गई थी ब्लॉग अपलोड जब मैंने करा था। पर आज का मौसम का कुछ नहीं पता कि ब्लॉग अपलोड करने के बाद बारिश शुरू हो या ना हो, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ख़राब है, बादल हर तरफ बादल लगे हुए हैं नैनीताल में। तो जैसे कि दोस्तों पता नहीं कैसा होता है ना, काफ़ी टाइम ब्लॉग अपलोड करते हैं और बारिश शुरू हो जाती है नैनीताल के अंदर, और आज का कुछ पता नहीं कि ब्लॉग अपलोड करने का मौसम कैसा हो जाएगा। तो अपडेट दे दिया है कि नैनीताल में आज जो है चारों तरफ बादल लगे हुए हैं नैनीताल में, और हल्की हल्की सी जो है धूप भी निकल रही है। पर मौसम बारिश का कुछ नहीं पता कि किस टाइम बारिश शुरू हो जाए। और मैं इधर से दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको कि देखो सामने पैडल बोर्ड का स्टैंड, तो आप यहाँ से आके पैडल बोर्ड ले सकते हैं। ये आपको तलीताल से ही मिल जाएगी, मलीताल से ही मिल जाएगी, और अलका होटल के पास से भी आपको मिल जाएगी। तो ये आप बोटिंग करनी हो तो आप किसी भी कोई से भी कोने से आप बोटिंग कर सकते हैं इधर वाली। और इसमें जो है साइकिल की तरह आपको चलाना होगा। और दोस्तों चलते हैं सीधा यहाँ से मार्केट दिखा के लेकर आता हूँ आपको। मार्केट शिफ्ट हो गई है, भोटिया मार्केट चलते हैं उधर की तरफ। और जो पुरानी मार्केट थी वो बिल्कुल वहाँ से हटा दी गई है। तो दोस्तों चलते हैं और दिखा के लेकर आता हूँ आपको। और पार्किंग भी दिखाता हूँ कि पार्किंग की इस टाइम पैक है, खाली है। पर सुबह जब आया था तो पार्किंग पूरी खाली पड़ी हुई थी। तो अब चलकर भी देखते हैं कि पार्किंग पैक है या नहीं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इधर की तरफ, और सामने दिख रही है आपको मार्केट शिफ्ट हो गई है। 15 अगस्त के दिन मार्केट शिफ्ट हो गई थी, और जो पुरानी वाली मार्केट है वो मार्केट का बिल्कुल सफा कर दी गई है। तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि मार्केट थी या नहीं थी वहाँ पर, और बिल्कुल लेबल कर दिया गया है, क्योंकि इसमें भी बहुत जल्द काम शुरू होएगा उधर की तरफ भी। तो देखते हैं उधर की तरफ जो है फरस का काम होना है, काफ़ी लंबा चौड़ा काम है उधर की तरफ। और इधर देखेंगे तो पूरी मार्केट ये शिफ्ट हो चुकी है, और पर खाली पड़ी है। कब बिल्कुल भी पर्यटक नैनीताल में है ही नहीं, पर्यटक बिल्कुल सिर्फ लोकल की आवाजाही चल रही है इस टाइम। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ रहती थी नैनीताल में उस तरीके की भीड़ नहीं है अभी नैनीताल में। और 2 दुकानें इधर शिफ्ट हो गई हैं ये वाली, और पूरी मार्केट शिफ्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये मार्केट पूरी शिफ्ट हो चुकी है। तो देखो ये कम 16 दुकानें बनी हैं इधर की तरफ, और इस टाइम पूरी मार्केट इसमें भी कोई ग्राहक नहीं है, खाली चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है नैनीताल में। और सामने की तरफ देखो पूरी मार्केट सफा कर दी गई है कोनी की तरफ से। अब जो है ना यहाँ पे बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पूरा फर्श अभी रह चुका है ये वाला। अब काम जो रह चुका है इधर का ही रह चुका है, क्योंकि पंथपा का काम कंप्लीट हो चुका है। और ये पूरी मार्केट देखो, मार्केट पूरी सफा हो चुकी है इधर की तरफ। तो ये है देखो मार्केट पूरी हटा दी गई है। और इधर की तरफ देखेंगे पार्किंग पूरी खाली पड़ी हुई है, पार्किंग में कोई भीड़ नहीं है। इक्का दुक्का गाड़ी खड़ी है, गैपिंग काफ़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से गैपिंग है उस हिसाब से पार्किंग बिल्कुल खाली पड़ी हुई है नैनीताल की। और इधर की तरफ देखो पूरी मार्केट पूरी हटा दी गई है, कल पूरा सफा कर दिया गया था ये वाला एरिया। और ये वाली जो पूरी मार्केट शिफ्ट हो गई ना वो इधर हो गई है। तो ये है पूरी मार्केट तो जो बनी है नई दुकानें इधर की तरफ, और ये पूरा हो गया है साफ़। और मैं चलता हूँ दिखाऊँ आपको थोड़े पार्किंग के हाल चाल की, पार्किंग में इस टाइम गाड़ियों की क्या हालत है दोस्तों। तो पार्किंग ना पूरी है खाली, देखो पूरी पार्किंग खाली है, हल्की फुल्की गाड़ी खड़ी हैं, गैपिंग में गाड़ी खड़ी हैं। तो जिससे लग रहा है कि हाँ काफ़ी कार हैं, ये गाड़ी एक लाइन से खड़ी रहेंगी तो पूरी पार्किंग खाली दिखेगी। पर शाम तक का ये पार्किंग थोड़ी पैक हो जाएगी, फिर मेले के टाइम पर पार्किंग फिर खाली हो जाएगी, और फिर ये मेट्रोपोल पार्किंग चली जाएगी, क्योंकि 5-7 दिन की पार्किंग मेट्रोपोल में ही लगेगी, क्योंकि मेले के टाइम पर सब दुकानें लगती हैं इधर की तरफ, और सब ये हट जाएंगे। और मौसम की बात करेंगे ना, देखो जिस टाइम ब्लॉग शुरू करा था मैंने तो बादल लगे हुए थे, अब भी बादल हैं, ऐसा नहीं है नैनीताल में लगे हुए बादल। पर इधर की तरफ मौसम देखेंगे तो खुल चुका है चाइना पिक की तरफ। तो ये है मौसम नैनीताल का कि चाइना पिक की तरफ मौसम खुल चुका है, और अभी 2 मिनट लगेंगे, बादल लगेंगे, बंद हो जाएगा।
तो बरसातों के मौसम में ये चीज़ तो बड़ी खूबसूरत लगती है, क्योंकि चारों तरफ कहीं कहीं धूप भी निकल रही है। देखो आप सामने की तरफ देखेंगे ना, तो सामने वाली पहाड़ी पे पूरी धूप है, और धूप के टाइम पर देखो कितना खूबसूरत, इस टाइम बिल्कुल हरियाली, क्योंकि बरसात के टाइम पर बिल्कुल हरा भरा हो जाते हैं पहाड़। तो इस टाइम बारिश काफ़ी हुई है नैनीताल में इस बार। तो देखो आप पूरा सामने की तरफ धूप कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और सामने धूप के नज़ारे कुछ और हैं। तो दोस्तों जिनको इन मौसमों का मज़ा लेना है तो फटाफट नैनीताल आइए और नैनीताल आके विजिट करिए। और जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो भाई फॉलो ज़रूर करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना।